जहाँ इस रेलिंग के अंदर जितनी भी ज़मीन ये कवर की हुई है हमारे सामने, ये 50 से 60 फीट का एक डीप हुआ करता था। ये जब मेवाड़ की महारानी पद्मिनी जी ने फर्स्ट जोर किया था करीब 16,000 रानियों के साथ। ये महारानी पद्मिनी जी की काल्पनिक प्रतिमा है। ये 9 फ्लोर का टावर है। इसकी जो लॉन्ग है 122 फीट है और 30 फीट इसकी चौड़ाई है। इसके अंदर 157 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ये पूरा टावर भगवान विष्णु को समर्पित टावर है। तो दोस्तों फाइनली इससे पहले अभी हम लोगों ने विजिट किया यहाँ के 2 टेम्पल और कुंभा महल। इसके आगे चलते ही अभी हम पहुँच गए हैं विजय स्तंभ की तरफ, और वो वाला वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा था और जिसकी वजह से ये उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें हम अभी आप लोगों को ये विजय स्तंभ, जौहर कुंड और नीचे एक गौमुख आकार का एक कुंड बना हुआ वो दिखाएंगे। उसमें कहाँ से पानी आता है अब तक नहीं पता है। और जैसा कि पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं मौजूद हूँ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ विद गाइड, जो कि गाइड साहब हमारे साथ में है। तो अभी चलेंगे हम लोग आगे, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उस समय से रिलेटेड। काफ़ी खास इलाका ये माना जाता है इतिहास का, जहाँ पर जौहर कुंड के साथ साथ आपको विजय स्तंभ और वो टेम्पल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहुँचे हैं, ये सामने जहाँ पर टावर दिख रहा है उसको बोला जाता है विजय स्तंभ। ये जीत की खुशी में बना, लेकिन विजय स्तंभ के बाद भी इसको कई नामों से जाना जाता है। विक्ट्री ऑफ द टावर, कीर्ति ध्वज और विष्णु ध्वज भी बोलते हैं। ये जो टावर बनाने का रीज़न है कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा, उनके फादर थे महाराणा मोकल, जिनकी मेवाड़ रियासत के अंदर षड्यंत्र से हत्या हो गई थी और 2 अपराधी थे हमारे चाचा और मेरा। वो उसमें एक यहाँ से भगा मध्य प्रदेश यानी मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के पास में जाके शरण ली, दूसरे ने गुजरात अहमद शाह के पास। लेकिन जैसे ही महाराणा कुंभा का शासनकाल आया तो सबसे पहले एक ही काम किया, उन अपराधियों को ढूंढ निकाला। जब पता चला कि ये लोग यहाँ छिपे हुए हैं तो दोनों शासकों को लेटर भेजे गए यहाँ से कि आपने जो मेवाड़ के अपराधियों को अपने यहाँ पे शरण दे रखी है, तुरंत मेवाड़ को लौटाओ। लेकिन महमूद खिलजी और अहमद शाह इस बात से खुश थे कि दुश्मन के दुश्मन को अपने यहाँ पे शरण देना। उन लोगों ने लौटाने के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद महमूद खिलजी और अहमद शाह एक साथ मिलकर अपनी संयुक्त सेना को लेके मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकल चुके। लेकिन जब ये बात यहाँ के राजपूतों को पता चला कि यहाँ की सेनाओं ने जो अपनी मूवमेंट की तो सीधा मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश किया। तो इंदौर के पास में जगह सहारनपुर, तो वहाँ पे 1437 में मेवाड़ ने जवाबी कार्रवाई की तो चाचा मेरा को वहीं मार दिया। महमूद खिलजी और अहमद शाह को वहीं गिरफ्तार कर लिया। मेवाड़ ने अपना कब्जा मध्य प्रदेश और गुजरात पे किया। महमूद खिलजी और अहमद शाह को लाके सीधा 6 महीने के लिए जेल में डाला। लेकिन 6 महीने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपने जो अपराध किए हैं इसकी सजा अब मिलेगी, इतने टाइम जिंदा क्यों थे? हमारी दया की वजह से। अगर हम लोग चाहते तो वहीं मार देते, चाहते रास्ते मार देते, चाहेंगे दिया मार देंगे। लेकिन ये बात सुनते महमूद खिलजी और अहमद शाह ने अपनी जान बचाने के लिए यहाँ के राजाओं के सामने अपने मुकुट और तलवारें रख दी और पांव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगे। तो यहाँ के राजपूतों ने कहा कि भाई तुमसे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान और कौन होगा? अगर पांव भी पकड़ने थे तो सहारनपुर के अंदर ही पकड़ने थे, ताकि वहाँ युद्ध के दौरान इतने बेगुनाह लोग हमारे हाथों युद्ध में मारे नहीं जाते। लेकिन अपनी जान खतरे में आ रही है तो आप लोग पांव पकड़ रहे हो, तो हम आप जैसे गिरे हुए इंसान को क्या सजा देवे? हमें शर्मिंदगी महसूस होगी। तो एक अधिकार देते हैं कि जो अपराध किया है उसकी सजा क्या होनी चाहिए स्वयं निर्धारित करें। लेकिन उन लोगों ने कहा कि सजा के तौर पर आप हमें मृत्युदंड नहीं देना, यहाँ से जिंदा जाने दीजिए। दोनों अपराधियों को यहाँ से जिंदा जाने दिया। इंसानियत का एक उदाहरण पेश किया जिसकी एवज में इस टावर का निर्माण हुआ है। ये 9 फ्लोर का टावर है। इसकी जो लॉन्ग है 122 फीट है और 30 फीट इसकी चौड़ाई है। इसके अंदर 157 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ये पूरा टावर भगवान विष्णु को समर्पित टावर है। लेकिन इसका जो शेप देखते हो आप तो भगवान शिव जिनके डमरू की तरह दिखता है। ऊपर से चौड़ा है, बीच में सिकुड़ जाता है, फिर नीचे चौड़ा है। बनने में 10 साल का समय लगा, 90 लाख का उसमें एक खर्च आया था। मेवाड़ का फ्लैग इसके ऊपर लहराया करता था। कोविड के पहले इसमें 30 से 40 जनों का प्रवेश होता था। वो एग्जिट करते फिर दूसरे प्रवेश करते। लेकिन कोविड के बाद ये अपने लिए प्रॉपर ही बंद हो चुका है। लेकिन ये राजस्थान का स्टेट सिंबल है भी
राजस्थान पुलिस का आप सिंबल देखते हो तो इसी का लगता है। और एक राजस्थान के अंदर हमारी जितनी भी एजुकेशन की बुक्स है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वगैरह, तो उसकी बुक्स के ऊपर इसी का सिंबल लगता है। तभी अपन वहाँ से टावर को विजिट करके यहाँ से चलेंगे सीधा जौहर गेट। जौहर गेट से ठीक सामने अपन चलेंगे समदेश्वर मंदिर। समदेश्वर मंदिर को विजिट करते हुए अपन देखेंगे जौहर स्थल से फिर गौमुख। इसको जो है अभी दोबारा वापस खुला नहीं। इस विजय स्तंभ का मेन एंट्रेंस है। जाना यहाँ से होता है, सामने भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है अंदर की तरफ, और लेफ्ट की तरफ से सीढ़ी जा रही ऊपर 157 स्टेप जाती है ऊपर तक। तो अभी अपन यहाँ से पहले चलेंगे जौहर गेट। यहाँ पे 2 गेट बने हुए हैं, उत्तरी पूर्वी द्वार, जो अपन बोलते हैं नॉर्थ और साउथ, वो वाले सभी गेट है। वहाँ से विजिट करते हुए पहले टेम्पल चलेंगे और फिर पूरा विजिट करते हुए एग्जिट करेंगे। गेट भी बोलते हैं, ये उत्तरी द्वार है हमारा, और पूर्वी द्वार हमारा वो सामने सीधा वाला गेट है, वो पूर्व दिशा का द्वार है। उत्तरी और पूर्वी द्वार दोनों हैं। और ठीक ये सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है भगवान शिव का है। लेकिन अपने हिंदुस्तान के अंदर एक कहावत है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो एक्चुअली राजा भोज जो मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं, भोजपुर उन्होंने बसवाया है, और भोजपुर का दूसरा नाम आज भोपाल है। तो 11वीं सदी के अंदर मेवाड़ के अंदर हमारे यहाँ गेस्ट बन के आए थे। तो जाते समय अपने ही बजट से इस मंदिर का निर्माण किया उन्होंने। लेकिन उस समय जो मंदिर का नाम था त्रिभुवन नारायण। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के समय ये मंदिर भी खंडित हुआ। इसका रिनोवेशन महाराणा कुंभा के फादर महाराणा मोकल करते हैं 1428 के अंदर। लेकिन अंदर किसी भगवान की प्रतिमा नहीं बची, तो उन्होंने एक 9 फीट की भगवान शिव की प्रतिमा बनवाई, जो आपको देखने से लगेगा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का मंदिर है। लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु का नहीं है, सिर्फ महेश का मंदिर है। 3 मुद्राएं होती हैं, क्रोधित होते हुए, शांत स्वभाव में बैठे हुए और खुश होते हुए, तो जिनको बोला जाता सदाशिव। तो इस मंदिर को नया नाम दिया समदेश्वर महादेव, यानी समस्याओं का निराकरण करने वाले। वहाँ दर्शन करके अपन जो आप नेट पे सर्च करते हो चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तो एक पानी वाला व्यू अपलोड होता है। तो वहाँ उसको विजिट करके फिर यहाँ से अपन चलेंगे सीधा गौमुख कुंड, गौमुख से फिर जौहर स्थल, और फिर नेक्स्ट आइए जहाँ इस रेलिंग के अंदर जितनी भी जमीन कवर की हुई है हमारे सामने, 50 से 60 फीट का एक डीप हुआ करता था। ये वही जगह है जहाँ तीनों जौहर हुए हैं। फर्स्ट अटैक अलाउद्दीन खिलजी का हुआ 1303 के अंदर, जब मेवाड़ की महारानी पद्मिनी जी ने फर्स्ट जौहर किया था करीब 16,000 रानियों के साथ में। दूसरा अटैक होता है 1535 के अंदर बहादुर शाह का। तो उसमें राजमाता कर्णावती जी यानी मीरा जी की मदर इन लॉ, उन्होंने 13,000 रानियों के साथ में सेकंड जौहर किया। तीसरा अटैक हुआ 1568 के अंदर अकबर का। तो मेवाड़ के जो सेनापति थे फत्ता सिंह चुंडावत, तो फत्ता सिंह चुंडावत की वाइफ फूल कुंवर ने यहाँ पे करीब 7,000 रानियों के साथ में जौहर किया। अकबर को तो कहते थे बहुत महान है। कोई महान नहीं है। अगर वो इतना महान होता तो किसी मंदिर को खंडर ही नहीं करता। ये तो इतिहास में तो ऐसा हमें सिर्फ 70 साल से एक ही चीज़ पढ़ाई गई है कि मुगल महान, वही और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये पढ़ाया गया कि गांधी को किसने मारा, कि गोडसे ने मारा। लेकिन लोग आज बप्पा रावल को, तो महाराणा कुंभा जिनको कोई जानता नहीं है, इतनी वो लड़े, इतना उन्होंने काम किया। राणा सांगा, अभी राणा सांगा पे बवाल हो गया। तो राणा सांगा के 80 गाँव थे। हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा तोपखाना लेके आया था 1527 में बाबर, उससे वो छीन लिया तोपखाना और भगा दिया यहाँ से। लेकिन उसके ठीक 1 साल बाद में जो कालपी का युद्ध हुआ था 1528 में, तब राणा सांगा देवलोक गमन किया, उनकी डेथ हुई। तो ऐसे योद्धाओं को हमें बताया ही नहीं गया, है ना। अकबर बाबर हुमायूं यही पढ़ाया गया। सुल्तान महान है, इधर अकबर महान है, अरे इधर बाबर महान है। अकबर का जितना वेट था उतने तो हमारे महाराणा प्रताप वेपन लेके घूमते थे 208 किलो, ठीक है ना। और कभी हमें ये तो नहीं बोला गया कि बप्पा रावल ने 100 वॉर लड़ी, जिसमें से 42 अरबियों के खिलाफ लड़ी, है ना। लेकिन हमें तो एक ही चीज़ बताया गया। और महाराज जो रावल रतन सिंह है, ये मूवी के बाद सिर्फ उनको टारगेट किया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर महारानी पद्मिनी जी का हम चेहरा बताते या किसी दासी का रिप्लेशन बताते, तो आप सोचो फिर युद्ध ही नहीं होता।
और क्या। और आज ये चित्तौड़ किला है ना लश्करी खड़ा होता। लेकिन देखिए आप, हमेशा ही जयपुर रियासत और अधिक तरह से जो राजा लोग थे जो अकबर के सामने सरेंडर थे, लेकिन वो हमेशा ही मेवाड़ को टारगेट करते थे कि कहीं न कहीं मेवाड़ डाउन हो। और फिर उसके बाद पॉलिटिशियन चली, तो पॉलिटिशियन में एक ही चीज़ हमें बताई गई है, जो रिफ्लेक्शन की जो बात कर रहे हैं, जो वहाँ शीशे लगे हुए थे, लेकिन उनका तो इतिहास में कोई जिक्र ही नहीं है। जो मैंने आपको फर्स्ट में एक विजिट करवाया था, मैंने कहा लोहार गाडुला समाज के लोग जो यहाँ प्रतिज्ञा ली हुई है। होता क्या है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चला कि ऐसी कोई कम्युनिटी है, तो भाई उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली हुई है, हम किले पे नहीं चढ़ेंगे जब तक जीतेंगे नहीं, स्थायी मकान नहीं बनाएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे। तो 6 अप्रैल 1955 को उसने पद यात्रा की थी, जिसका शिलालेख पाडन पोल पे लगा हुआ। करीब 5000 लोगों को लेके पद यात्रा की वोट बैंक पाने के लिए। वो ग्लास उस समय लगाए गए थे, लेकिन इतिहासकारों ने चेप दिया सीधे कि यहाँ से रिफ्लेक्शन बताया। अरे बताते तो हम युद्ध ही क्यों करते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। जैसे जयपुर ने किया था, अकबर से डर के संधि कर ली, बोला शादी करनी, बोला कर ले, तो ऐसे हम भी बोल देते भाई ले जा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेवाड़ है, ये आन बान शान के लिए मर मिटे हैं। और हिंदू राजाओं की एक ही कमी रही है कि विदेशी जो ताकतें हिंदुस्तान के अंदर जो आक्रमण करती थी, तो इनके 2 फंडे थे। एक तो फूट करो, आराम से युद्ध करो, इनकी प्रॉपर्टी को छीनो, और फिर सबसे पहले फैमिली को टारगेट करते हैं। लेकिन हमारी एक ही कमी है कि हम सिर्फ युद्ध करते दुश्मन तक, उसकी फैमिली, उसके बच्चों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम उनको वही दर्जा देते हैं जो हम हमारी बहन बेटियों को देते हैं। वरना बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, इनके कौन हाथ रोकने वाला था। चाहते थे यहाँ तो कई अरब ला के पूरा बसा देते पूरा बिल्कुल मेवाड़ के अंदर, ऐसा नहीं किया, ठीक। लेकिन यहाँ पे 3 जो जोहर होते हैं, तो आप जो 3 अटैक में से 2 देखोगे तो बहुत ही लालच में हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो अटैक होना, महारानी पद्मिनी, ठीक, लेकिन बहादुर शाह का अटैक होना, चित्तौड़ हत्याना, उसको नहीं मिला। ये दोनों फाइट हुई, आमने सामने की जंग हुई, सब कुछ खत्म हो गया। अब तीसरा अटैक होता है अकबर का। तो अकबर ने अपनी सेंचुरी यानी 15वीं सदी के अंदर एक मिशन चलाया कि हिंदू राजाओं को अपनी तरफ मिलाओ। हिंदुस्तान की काफ़ी रियासतें अकबर से जा मिली, लेकिन मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जो अकबर के सामने जाके अकबर के सामने सरेंडर नहीं हुई, नहीं उससे मिली। लेकिन उस समय जो चित्तौड़ पे हमारे शासक थे महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के फादर हैं, तो हमारे जो 3 सेनापति है, फत्ता सिंह चुंडावत और जयमल कल्ला राठौर, तो फत्ता सिंह चुंडावत ने महाराणा उदय सिंह को कहा कि आप अपना रॉयल परिवार लेके इस किले को खाली करिए आप और दूसरे किले में जाके शिफ्ट हो जाओ। तो उन्होंने कहा वो ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा इसलिए आज नहीं तो कल इस किले पे अकबर का अटैक होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अकबर जब युद्ध करने आए तो आप नहीं लड़ो, उससे हम लड़ेंगे। उससे होगा ये, अगर हम लोग जीत जाएंगे तो आपको किले के अंदर वापस लेके आ जाएंगे, अगर हम लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे, आप बाहर रहोगे तो वहाँ से सेना एकत्रित करके आप पूर्ण इस किले पे अटैक कर देना। लेकिन आप भी हमारे साथ लड़ोगे, भगवान एकलिंगनाथ न करें, अगर आप वीर गति को प्राप्त हो गए तो रॉयल परिवार, रॉयल ब्लड सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। काफ़ी समझाया, नहीं समझे तो बोलते हैं कि ऐसी कोई जड़ी बूटी होती, खाने में खिलाने के बाद नींद आ जाती है। तो रॉयल परिवार को खिलाएगी, ये लोग सो गए। इनको रथ और बैलगाड़ी के अंदर लेटा के हमारी जो मेवाड़ की जो सेना थी चित्तौड़ की, इसका 3 हिस्सा इनके साथ में करके इनको कुंभलगढ़ में शिफ्ट कर दिया। लेकिन बाद में महाराणा उदय सिंह ने 1559 में कैपिटल ही चेंज कर दी, चित्तौड़ को हटा के उदयपुर कर। लेकिन ठीक कुछ साल बाद यानी 1567 के अंदर अकबर दिल्ली से निकलता है। मात्र बताते एक 15,000 सोल्जर लेके निकला था वो चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए। लेकिन रास्तों में जो मुगलों के आधीन जो रियासतें हैं, जयपुर, ग्वालियर, जो भी शासक थे, अपनी अपनी सैनिक की सहायता अकबर को दी। तो अकबर की सेना 1567 चित्तौड़ पहुंचती है तो 15,000 से वो 60,000 में कन्वर्ट हो जाती। अकबर ने आके घेराबंदी कर दी। लेकिन उस समय इस किले की जो जिम्मेदारी थी हमारी फत्ता सिंह चुंडावत और जयमल कल्ला राठौड़ की थी। लेकिन हमारे पास मात्र सैनिक 8,000 थे, क्योंकि हमने तो महाराणा उदय सिंह को दे दी। लेकिन अकबर को इस किले की सबसे बड़ी वीक पॉइंट पता चल गई थी कि इस किले के ऊपर किसी प्रकार की कोई फसल नहीं होती है और युद्ध तो हो गई होगा, क्योंकि मेवाड़ के राजपूत हैं, अपने आप को सरेंडर करेंगे नहीं, ये लड़ेंगे तो मरेंगे और मारेंगे। कब? जब इनका राशन खत्म होगा। करीब 1 साल तक मामला ऐसे ही चला।
लेकिन 1567 के लास्ट डे तक जैसे ही राशन खत्म होने वाला था तो फत्ता सिंह चुंडावत ने एक बहुत बड़ी सभा ली, यहाँ के लोगों के साथ मीटिंग ली। उनसे पूछा कि भाई अपने पास वो समय आ चुका है केसरिया बाला करने का। केसरिया बाले का मतलब है कि युद्ध के अंदर हम जाएंगे, लेकिन जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक कदम पीछे नहीं लेंगे। लड़ते हुए मरना है या मारना है। दूसरा ऑप्शन है या भूख से तड़प के मरो। फैसला हुआ युद्ध। तो युद्ध की बात सुनती उनकी वाइफ फोल्को ने क्लियर कर दिया, आज से पहले जो 2 जोर हुए पहले, अगर युद्ध के दौरान सेनापति या सैनिक शहीद हो जाते हैं तो उनकी वाइफ अग्निजोर करेगी ताकि दुश्मन अपने को छू न सके। ठीक, लेकिन हमें जाना 1568 के फर्स्ट मॉर्निंग में, एक दिन पहले इस किले को अच्छे से डेकोर किया। सारे लोगों ने केसरिया वस्त्र धारण किए, महिलाओं ने 16 श्रृंगार किए और फेस्टिवल की तरह उस दिन को एंजॉय किया। लेकिन जाएंगे हम कल, तो आज रात को जितनी भी हमारे यहाँ के सोल्जर्स उनकी वाइफ इकट्ठी हुई और वो पहुँचती है फत्ता सिंह चुंडावत की वाइफ फूल कुंवर के पास में, और उनको जाके कहती है कि महारानी साहब कल अपने जो पति हैं ये युद्ध भूमि के अंदर जाएंगे, लेकिन ये कहीं हमारी वजह से कमज़ोर नहीं हो जाए। ये सोच ले कि मैं युद्ध के दौरान अगर शहीद हो जाऊंगा तो मेरे बाद मेरे बच्चों का या मेरी बीवी का क्या होगा। इस प्रॉब्लम से इनको आज निकाल देते। तो वो 7000 महिलाएं तुरंत यहाँ पहुँची। ये 50 से 60 फीट का पहले टिप हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे महिलाओं ने मंत्र पढ़े जिसमें आहुति दी गई, चंदन, नारियल, कॉटन, घी, मंत्रों से अग्नि को प्रज्वलित किया और इस पूरे कुंड के अंदर एक विशाल अग्नि को दर्जा दिया। 7000 महिलाओं ने अपने अपने दीवारों के ऊपर फिंगर दिए, मेहंदी और सिंदूर के, और आग में प्रवेश कर। लेकिन बोलते हैं कि जैसे दिन निकला तो इस किले की चारों तरफ धुआं सा उठ रहा था। तो अकबर एक शासक से पूछता है, जयपुर के जो शासक थे भारमल, कि इस किले के ऊपर ऐसा क्या हो गया जो इतना बड़ा धुआं सा उठ रहा है, कहीं कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो चुकी। तो उन्होंने कहा कि ये कोई अनहोनी घटना नहीं है, ये इस बात का सिग्नल और इशारा है कि मेवाड़ के जो राजपूती शेर हैं अब इस किले से बाहर निकलेंगे युद्ध के लिए। तो बोलते हैं कि साहब लड़ेंगे तो ऐसा लड़ेंगे कि जान को हथेली पे रख के लड़ेंगे। जो मैंने आपको फर्स्ट में जो सुरंग बताई थी उसका एग्जिट यहाँ होता है, वो सामने लिखा हुआ है गुफा बंद। ये एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ब्रिक्स लगा दी, ईंटें लगा के इसको बंद किया है। उस मेल से रानियों का प्रवेश होता था भगवान शिव की पूजा के लिए, यहाँ एग्जिट करना होता है। पूजा से पहले हम स्नान करते थे, अपनी ज्वेलरी यहाँ रखी जाती थी। ये लोकर बना हुआ है। अच्छा, लोकर है ये? हाँ जी। और ये महारानी पद्मिनी जी की काल्पनिक प्रतिमा है, जो है भगवान से कहती आप मेरे को इतना खूबसूरत नहीं बनाते, आज मेरी खूबसूरती युद्ध का कारण नहीं बनती। और ये जोर का व्यू है, जिस प्रकार का अपना अग्निजोर हुआ है। इसके बाद नीचे चलेंगे, भगवान शिव जो विराजमान है, तो वहाँ लेफ्ट की तरफ में भगवान शिव को जो पानी का अभिषेक चल रहा है, वहाँ पे ग्लास रखा हुआ है, वो दे देंगे, उससे आप भगवान शिव पे पानी चढ़ा सकते हो। बाहर ग्लास, उसे पी सकते हैं आप पानी, और बोतल भर लेना। फिर वहाँ दर्शन करके अपन नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, पद्मिनी पैलेस।